सर एक चीज़ जो आम तौर पे आम आदमी पार्टी की खासियत जिसको बोल सकते हैं देखने में आती है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जब सत्ता में आई उस टाइम पे एक रीज़न था, कांग्रेस के जो नेता थे वो उनसे आम आदमी कभी भी फ़ोन करने की कोशिश करता था तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते थे। और जबकि आम आदमी पार्टी के जो नेता गए उन्होंने पर्सनली अपना नंबर दिया सब जगह पे और उनसे जाके जो है बातें की, कभी भी आप हमारे पास आओ, आ सकते हो। लेकिन ये चीज़ सत्येंद्र मूड के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। कुछ पत्रकार भाई भी कह रहे हैं कि हमारा फ़ोन उठाते ही नहीं है। तो ये चीज़ आप बताइए कि वो जो खासियत है वो कहाँ तक इसमें आप देख पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि अभी भाजपा से जैसे सत्येंद्र मूड आए हैं और आपने कहा कि भाजपा का ही एक तरह से हैं, तो कुछ जो पुराने वर्कर हैं उनके अंदर भी नाराज़गी इस चीज़ की देखी। तो कल जैसे टिकट डिक्लेयर हुई उस टाइम पे अमनदीप टांडी जो यहाँ के दावेदार थे टिकट के, तो उनको टिकट नहीं मिल पाई और उसकी वजह से कुछ समर्थकों ने जो है सत्येंद्र मूड मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो इस चीज़ को आप क्या देखते हैं कि ये पार्टी के अंदर एक विघटन है या क्या है? नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, तो आज के क्या क्या मुद्दे हैं उनके ऊपर थोड़ा बता दीजिए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। भव्य बिश्नोई जी को अपना उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और हम आदमपुर के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि अब उनके लिए फैसला करना बहुत आसान हो गया है। एक तरफ उनके बीच में रहने वाला एक आम परिवार का एक आम आदमी है, सत्येंद्र सिंह है, और दूसरी तरफ विदेश से अभी 1-2 महीना पहले ही भारत के अंदर लैंड करने वाले, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आने वाले भव्य बिश्नोई हैं। ये आदमपुर के लोगों को तय करना है कि उनको अपने बीच रहने वाला एक व्यक्ति विधायक चाहिए जिसको वो रात को 12 बजे भी फ़ोन करके अपनी समस्याओं के लिए बुला सकते हैं, या फिर उन्हें ऐसा उम्मीदवार चाहिए जिसको विधायक बनाना चाहते हैं, जिसको मिलने के लिए उनको विदेश की टिकट लेनी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा। आदमपुर में एक बहुत मशहूर बात है, बहुत मशहूर कहावत है। लोग कहते हैं कि अगर हमें अपने विधायक के पास अपनी गाँव की नाली की शिकायत करने जाना हो, अपने गांव के सीवेज की शिकायत करने जाना हो, तो हमको 10-12 हज़ार रुपये लगते हैं। तो हमने पूछा कि भाई क्यों? तो बोले कि गाड़ी हायर करनी पड़ती है, 5-7 लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है विधायक से मिलने के लिए, तब हम अपनी समस्या उसको बता पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक्सटेंडेड वर्जन है, ये उसका अगला वर्जन है कि अब अगर गलती से भगवान ना करे भव्य बिश्नोई यहाँ से विधायक बन गए तो लोगों को प्लेन के टिकट बुक कराने पड़ेंगे और विदेश जाना पड़ेगा अपनी समस्याओं को बताने के लिए, क्योंकि अभी विदेश से आए और चुनाव लड़ने के बाद किस देश में चले जाएंगे बिल्कुल पता नहीं है। तो मुझे लगता है आदमपुर के लोग तरस रहे हैं ऐसे विधायक के लिए जो उनके बीच का हो, जो उन जैसा हो, जो उनसे बात करता हो, सुख दुख में शामिल होता हो, त्यौहार यहाँ मनाता हो, जिनका परिवार यहाँ रहता हो, जो आप लोगों की समस्या रात को 12 बजे भी सुनने को तैयार हो। एक ऐसा आम आदमी चाहिए और मुझे लगता है कि अब ये सीधा सीधा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच, सत्येंद्र सिंह और भव्य बिश्नोई के बीच में हो गया। एक नज़र इस चीज़ पर भी लोग अब रख रहे हैं और पूरे मीडिया की भी नज़र और सारे राजनीतिक एक्सपर्ट जितने उन सब की नज़र है कि कांग्रेस क्या भूमिका निभाती है, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड है कांग्रेस का वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ मेल जोल का, साजिश का रहा है कि मिल करके चुनाव लड़ते हैं, फिक्सिंग करते हैं चुनाव की। अब नज़र सब लोगों की इस बात पर है कि कांग्रेस क्या कैंडिडेट देती है, किसको कैंडिडेट देती है। क्या वो आम आदमी पार्टी के वोट काटने के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी मैदान में, या फिर वो अपने किसी कार्यकर्ता को जो मेहनत कर रहा था उसको यहाँ से टिकट देती है। इस बात पर सब लोगों की नज़र रहेगी। कांग्रेस को वोट देना आदमपुर के लोगों के लिए वोट वेस्ट करने जैसा है, ख़राब करने जैसा है। एक भी वोट कांग्रेस को दिया हुआ सीधा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसके जितने मर्जी उदाहरण आप देख लीजिए। गोवा में 11 विधायक बनाए कांग्रेस के, 8 चले गए भारतीय जनता पार्टी में। गुजरात में भी 1 दर्जन विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कुलदीप बिश्नोई खुद कांग्रेस के टिकट पे जीत के आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कहीं भी आप कांग्रेस को अगर वोट देते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। 31 विधायक कांग्रेस के, लेकिन पिछली 2 बार से राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी का बनवाते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को दिया हुआ एक भी वोट बीजेपी को जाता है सीधे सीधे। इसलिए आदमपुर के लोगों के पास सीधी चॉइस है, या तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, या वो आम आदमी पार्टी को वोट करें, या वो सत्येंद्र सिंह को वोट करें, या वो भव्य बिश्नोई को वोट करें, या वो अपने बीच रहने वाले एक आम आदमी को वोट करें, या फिर वो विदेश से लौटे हुए और हमेशा विदेश में ही रहने वाले, दूर दराज रहने वाले अपने एक ऐसे विधायक को वोट करें, एक ऐसे उम्मीदवार को वोट करें जो शायद उनके फ़ोन भी नहीं उठाएगा कभी। तो ये चॉइस बहुत आसान हो गई। सर एक चीज़ जो आम तौर पे आम आदमी पार्टी की खासियत जिसको बोल सकते हैं देखने में आती है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जब सत्ता में आई उस टाइम पे एक रीज़न था, कांग्रेस के जो नेता थे वो
उनसे आम आदमी कभी भी फ़ोन करने की कोशिश करता था तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते थे। और जबकि आम आदमी पार्टी के जो नेता गए उन्होंने पर्सनली अपना नंबर दिया सब जगह पे और उनसे जाके जो है बातें की, कभी भी आप हमारे पास आओ, आ सकते हो। लेकिन ये चीज़ सत्येंद्र मूड के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। कुछ पत्रकार भाई भी कह रहे हैं कि हमारा फ़ोन उठाते ही नहीं है। तो ये चीज़ आप बताइए कि वो जो खासियत है वो कहाँ तक इसमें आप देख पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि अभी भाजपा से जैसे सत्येंद्र मूड आए हैं और आपने कहा कि भाजपा का ही एक तरह से हैं, तो कुछ जो पुराने वर्कर हैं उनके अंदर भी नाराज़गी इस चीज़ की देख रहे हैं। हमारा एक विधायक, एक उम्मीदवार, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी की नज़र होती है। वो हमेशा पब्लिक के बीच में उपलब्ध रहेगा, ये आम आदमी पार्टी की गारंटी होती है। कभी भी फ़ोन मिलाएंगे, फ़ोन उठाएगा, आम आदमी पार्टी गारंटी होती है। हम लोग आम लोग हैं, आम परिवार से आते हैं। किसी का फ़ोन आता है तो आम आदमी क्या करता है, वो फ़ोन उठा लेता है। अब कुलदीप बिश्नोई जी को फ़ोन लगा के देखें ना, जितने लोग भी ऐसा कुछ कह रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कुलदीप बिश्नोई जी को फ़ोन लगाया क्या कभी उन्होंने? अगर उनका फ़ोन कभी भी उठा लें तो मान जाएंगे उनको। सारे कार्यकर्ता, गांव-गांव में हम बहुत घूमे हैं, सारे कार्यकर्ता ये कहते हैं कभी आज तक कुलदीप बिश्नोई ने फ़ोन नहीं उठाया हमारा, कभी आज तक उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, समस्या नहीं सुनी। इसी बात की तो नाराज़गी भरी पड़ी है पूरे आदमपुर के अंदर। यही चीज़ तो मुझे लगता है कि आदमपुर के पूरे चुनावी दौरे के दौरान, आदमपुर में प्रचार के दौरान एक एक घर में हम अपने विधायक कैंडिडेट का नंबर देंगे और एक एक घर का फ़ोन सत्येंद्र उठाने का काम करेंगे, आम आदमी पार्टी के लोग उठाने का काम करेंगे। हमारे सारे जो मजबूत नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र जी हों, चाहे वो रामप्रसाद गढ़वाल जी हों, पब्लिक के बीच में रहते हैं, सारा टाइम पब्लिक डीलिंग करते हैं। कुलदीप बिश्नोई तो आते ही दौरे पे हैं। आदमपुर के दौरे पे जो आता हो विधायक, ऐसे आते हैं, खबर छपती है कि 2 दिन के दौरे पे आए कुलदीप बिश्नोई आदमपुर, जैसे लंदन के विधायक हों आदमपुर में 2 दिन के दौरे पे आए। तो मुझे लगता है कि ऐसा विधायक कोई पसंद नहीं करता है ऐसे विधायक को। और अब आप पूरे आदमपुर की एक मांग है कि हमें अपने बीच में रहने वाला, जिसको घर जाके पकड़ तो सको, जिसको घर जाके बात तो कर सको, जिसके लिए 10,000 रुपये की गाड़ी किराए पे नहीं लेनी पड़े आपको वहाँ जाने के लिए, ऐसा एक व्यक्ति अब विधायक यहाँ से चाहिए लोगों को। और वो विधायक सत्येंद्र सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो आदमपुर से अगले विधायक होने जा रहे हैं। पूरे आदमपुर की पसंद यही है। जी, तो कल जैसे टिकट डिक्लेयर हुई उस टाइम पे अमनदीप टांडी जो यहाँ के दावेदार थे टिकट के, तो उनको टिकट नहीं मिल पाई और उसकी वजह से कुछ समर्थकों ने जो है सत्येंद्र मूड मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो इस चीज़ को आप क्या देखते हैं कि ये पार्टी के अंदर एक विघटन है या क्या है? देखिए, कंपटीशन होता है बहुत, पार्टी के अंदर बहुत सारे दावेदार होते हैं, दर्जनों टिकट के दावेदार हमारे आदमपुर के अंदर भी थे टिकट के। हमारा एक सेट फॉर्मेट है, हम इसमें कोई लुका छिपी कोई लॉबिंग नहीं चलती हमारी पार्टी के अंदर। सिंपल सी बात है, हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर के हम आदमपुर के लोगों के बीच जाते हैं, आदमपुर के लोगों से पूछते हैं। आदमपुर के लोगों ने कहा कि इन सब उम्मीदवारों में ये सबसे सही लगता है हमें, जो अगला विधायक बनने वाला आदमपुर का। यही हमने पंजाब में किया था। हमने पंजाब में ये पूछा सीधे सीधे तौर पर कि हमारे भगवंत मान क्या सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। पंजाब के लोगों ने कहा जी हाँ हो सकते हैं, और वो सीएम बना दिया फिर उसके बाद लोगों ने। अब हमने यहाँ पे पूछा कि कौन हमारा विधायक उम्मीदवार होना चाहिए, तो सत्येंद्र सिंह जी के बारे में आदमपुर के लोगों ने राय दी कि सत्येंद्र सिंह होने चाहिए, तो हमने सत्येंद्र सिंह को टिकट दे दिया। अब ये लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, उनका सर्वे में उनके द्वारा कहे गए व्यक्ति को हमने चुना है टिकट के लिए। तो मुझे लगता है कि अब लोग जितवाएंगे, लोगों के वर्सेस ये कुलदीप बिश्नोई परिवार की लड़ाई है, इसमें आदमपुर के लोग जीतेंगे हर हालत में। सर, 2 चीज़ें हुई हैं। एक तरफ अगर हम बात करें सत्येंद्र का आम आदमी पार्टी में आना और कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में जाना, दोनों प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? क्यों इन्होंने एकदम सडनली पार्टियां चेंज? देखिए, ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं और इनसे बहुत स्पष्ट तौर पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये पार्टियां काम करती हैं। कि एक व्यक्ति है जो अपना 200 करोड़ का आईटी का केस सेटल कराने के लिए, और सामने है सबके कि 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का केस चल रहा है, अगर नहीं आते भारतीय जनता पार्टी में तो जेल जाता पूरा परिवार। वो अपने केस को सेटल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आदमपुर के लोगों ने वोट किया था, कांग्रेस को वोट किया, कुलदीप बिश्नोई को वोट किया। आदमपुर के लोगों के वोट को बेच दिया कुलदीप बिश्नोई जी ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों और अपना केस सेटल करा लिया करोड़ों रुपए का। दूसरी तरफ सत्येंद्र सिंह है, वो भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ जिस तरीके से इनजस्टिस हो रहा था, आप कोई कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है और अगर आप किसी उम्मीदवार को वहाँ से ले आते हैं, कुलदीप बिश्नोई को आपने पार्टी चेंज करा ली और 200 करोड़ रुपए के आईटी के केस में, उनको इनजस्टिस लगा। आम आदमी पार्टी में सबका स्वागत है, कांग्रेस से भी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी आते हैं, लेकिन जो आते हैं और जो आम आदमी पार्टी में रम जाते हैं, जो हमारे विधायक बन जाते हैं, वो कभी वापस नहीं जाते हैं। हमारे विधायकों की यही खास बात है
कि जो हमारी छलनी से छन गया और उसके बाद चुन के आ गया। दिल्ली में कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी ने, मिशन लोटस उनका फ्लॉप हो गया, पंजाब में कोशिश करी, फ्लॉप हो गया, सब जगह पे उन्होंने कोशिश करके देख ली, एक विधायक हमारा आज तक नहीं तोड़ पाए। तो मुझे लगता है कि लोग आते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी में, फिर बस जाते हैं, रम जाते हैं, प्यार करते हैं अपनी विचारधारा से, अपनी पार्टी से, अपनी लीडरशिप से, और उसके बाद लोगों का काम करते हैं। वो बिकने के लिए नहीं आते हैं यहाँ पे, वो किसी दबाव में राजनीति नहीं करते हैं, वो किसी केस में किसी की पूंछ दब गई हो इसलिए वो इधर से उधर जा रहा है, ऐसा उनके साथ नहीं होता है। उनकी फाइलें नहीं होती हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों। कितनी ईडी सीबीआई की रेड करा ली इन्होंने, लेकिन किसी भी एक रेड में भी ये 100 रुपये का नोट बरामद नहीं कर पाए आम आदमी पार्टी के किसी नेता के यहाँ से। क्यों? क्योंकि किसी के पास कुछ है ही नहीं इलीगल तरीके से, किसी के पास कोई फाइल है ही नहीं, किसी का कोई केस बनता ही नहीं। तो इसलिए स्वच्छंद तरीके से आम आदमी पार्टी में लोग आते हैं देश का भला करने के लिए, और वही यहाँ पर हो रहा है। आप मेरे से पूछ रहे थे कि क्यों कार्यकर्ताओं ने, किसी ने कोई नाराज़गी जताई। ये नवीन शर्मा जी ने ट्वीट किया है, कुलदीप बिश्नोई जी खुद उपचुनाव लड़ने से मना करते हैं, तो आदमपुर बीजेपी युवा नेता होने के नाते मैं भी टिकट की दावेदारी करता हूँ। नवीन शर्मा, अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा आदमपुर। अब इनका कार्यकर्ता टिकट मांग रहा है, लेकिन दे तो दी बेटे को, ये परिवार में चली आ रही है टिकट, तो इसमें नाराज़गी तो होगी इनके कार्यकर्ता के अंदर भी। लेकिन ये पार्टी को रणनीतिक तौर पे तय करना होता है कि किसको टिकट दें और कौन चॉइस है। और आम आदमी पार्टी में तो ये फैसला बहुत आसान होता है, हमारे यहाँ किसी नेता को थोड़ी ये फैसला करना होता है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को फैसला करना होता है। आदमपुर के लोगों ने कहा कि आपके जितने उम्मीदवार दिख रहे हैं, जितने संभावित उम्मीदवार, उनमें से सत्येंद्र सिंह है जो यहाँ से विधायक बनेंगे, हमने उनको टिकट दे दी, अब लोग उनको विधायक बना देंगे। सोनाली की बहन रुकेश पुनिया का कल बयान आया है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें ऑफर दिया जा रहा है पार्टी में शामिल होने के लिए, कल तक से पहले दिया जा रहा था। तो उन्होंने कल बयान जारी किया कि आम आदमी पार्टी मेरी बहन की मौत पे सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, तो इस तरह की सहानुभूति आम आदमी पार्टी ना जताए। हमने तो कोई किसी तरीके की सहानुभूति बटोरने की कोशिश नहीं की। हम नहीं, उनका बयान हो सकता है वो किस दबाव में बयान दे रहे हैं या किस वजह से दे रहे हैं, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप लोगों के सामने, सारा पब्लिक डोमेन में है, हमने किसी तरीके की कोई सहानुभूति बटोरने की कोशिश नहीं की। और हम कोई ऑफ़र नहीं करते हैं किसी को कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। ऑफ़र करने का मतलब होता है किसी तरीके का लालच देना। हम लालच नहीं देते किसी भी नेता को। सब लोग अपनी मर्ज़ी से अगर देश को का भला करना चाहते हैं, आदमपुर का भला करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से लोग आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जुड़ते हैं। वेलकम है सब लोगों का, अच्छे अच्छे लोग सारी पार्टियों से सबको छोड़ के आ जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी में आ जाना चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा, तब देश तरक्की करेगा। लेकिन किसी तरीके का कोई लालच दिया हो तो वो स्पष्ट करें, वो सामने लाएं उस बात को। किसी तरीके चुनाव लड़ती हैं तो कैसे देखते हैं आप, क्या इसके 3 टुकड़े हो पाएंगे अभी? देखिए, किसी का भी चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, ये राजनीति में रहना है नहीं रहना है, ये व्यक्तिगत फैसले हैं। इस पे किसी और के फैसले पे कमेंट करना मुझे उचित नहीं लगता है। सर, अभी जैसे कि सरकार के 2 साल बाकी हैं बीजेपी सरकार की, तो ये सीट अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो उस केस में काम जो होता है कि एक जनता का ये होता है कि 2 साल सरकार में रहेंगे तो काम हो जाएंगे, और आम आदमी पार्टी को यदि जनता वोट देती है तो उस केस में कैसे आप जो है काम करवा पाएंगे? क्योंकि मेन आम आदमी जब वोट करेगा तो विकास को देख के ही करेगा कि कुछ ना कुछ ग्रांट आएगी हमारे हल्के में, या इस तरह की जो सोच रहती है। हरियाणा सरकार के, एक तो आपका गणित थोड़ा गलत है, और हरियाणा सरकार के 2 साल नहीं बचे हैं। हरियाणा सरकार के पास सिर्फ 3 नवंबर तक का टाइम बचा है। आदमपुर का नतीजा आया नहीं कि हरियाणा सरकार गिरी नहीं, ये सीधे तौर पे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। तो 3 नवंबर को फैसला हो जाएगा। ये आदमपुर के लोग जो इस बार वोट कर रहे हैं वो सिर्फ आदमपुर का भविष्य तय नहीं कर रहे हैं, वो हरियाणा का भविष्य तय कर रहे हैं। 26 लाख बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में हरियाणा में, वो उनका भविष्य तय कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि काम कैसे करेंगे, आम आदमी पार्टी को आता है, काम करना भी आता है, कराना भी आता है। ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल बंद कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। कुलदीप बिश्नोई जी मुख्यमंत्री से भी मिलाए, सब जगह पे आश्वासन देते रहे, लेकिन ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल नहीं खुलवा पाए। हमने वहाँ जाके भी ऐलान किया, और हमने इस लड़ाई को लड़ा गाँव के लोगों के साथ मिल करके। हमने साफ तौर पे कहा कि एक भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे। अभी हाथ जुड़वाएं कुलदीप बिश्नोई के, अभी घुटने टिकवा देंगे, और आज घुटने टेक दिए कुलदीप बिश्नोई जी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी। ढाणी मोहब्बतपुर का वो स्कूल आज खुल गया, ऐलान हो गया, उसको डीमर्ज करने का पूरा ऑर्डर जारी हो गया है। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि 1 महीने में हमने हाथ जुड़वा दिए कुलदीप बिश्नोई जी के, 2 महीने में घुटने टिकवा देंगे, और 3 महीने में परमानेंट पूर्व विधायक बना देंगे। लेकिन इनको जल्दी थी बहुत परमानेंट पूर्व विधायक बनने की, तो इन्होंने जल्दबाजी में चुनाव जल्दी ऐलान करवा लिया, और उतनी ही जल्दी हमारी बात चुनाव होने से पहले साबित हो गई कि कुलदीप बिश्नोई जी परमानेंट पूर्व विधायक बन चुके हैं।
अब उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया है और मुझे लगता है कि इनके बेटे का तो ज़ीरो भी नहीं टूटने देंगे हम। लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हुई थी और भव्य बिश्नोई की आप देखिएगा कि आदमपुर के अंदर भी जमानत जब्त हुई। विपक्ष SYL का मुद्दा उठा रहा है, तो क्या कहेंगे आप इसमें? विपक्ष को तो कुछ ना कुछ मुद्दा उठाना है। ये सारे विपक्षी पार्टियां, ये सारे लोग तीनों जगह पे, केंद्र में, पंजाब में, हरियाणा में सत्ता में रह चुके हैं, तो ये सुलझा क्यों नहीं दिया इन्होंने मुद्दा? इनको ये मुद्दे बनाए रखने, इन पे राजनीति करनी है, लड़वाना है, लोगों को आपस में झगड़ा कराना है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत खुले तौर पे यहाँ से बोल के गए थे कि उनके अब अगर प्रधानमंत्री को समझ नहीं आ रहा है कि क्या सोल्यूशन करना है तो चाय पे बुला ले, अरविंद केजरीवाल जी समझा देंगे उनको। बड़ी बड़ी समस्याएं हमने दिल्ली में भी सुलझाई है, हम इसको भी सुलझा देंगे, लेकिन पता नहीं मोदी जी को ये समस्या सुलझानी नहीं है कि क्या बात है। दिल्ली में ही बैठे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली में ही बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, चाय पे बुला ले, 15 मिनट में बात हो जाएगी, पता चल जाएगा कुछ सोल्यूशन है, क्योंकि मोदी जी से तो समस्याएं सुलझ नहीं रही। और दूसरी बात ये कि मोदी जी से ये पूछना चाहिए, केंद्र सरकार का दायित्व बनता है दोनों प्रदेशों को पानी देने का, मोदी जी से ये पूछना चाहिए कि उनको पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है हरियाणा से, पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है हमारी नदी का, उसको रोक करके यहाँ पानी क्यों नहीं देते हैं? पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है पंजाब से, पाकिस्तान में पानी बह करके जा रहा है, उसका पानी रोक करके पंजाब को क्यों नहीं देते हैं? पंजाब और हरियाणा और दिल्ली सबकी प्यास बुझाई जा सकती है, लेकिन मोदी जी का पाकिस्तान प्रेम ये होने नहीं दे रहा। सर, समस्याएं क्या मानते हैं आप आदमपुर हलके की जो हल होनी चाहिए आपके हिसाब से? एक एक गांव में, एक एक कस्बे में, आदमपुर मंडी में बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो अगर विधायक चाहे तो उनको दूर कर सकता है, जो अगर विधायक चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनको दूर कर सकता है। पर चाहे तो विधायक, उसके लिए विधायक होना तो चाहिए आदमपुर के अंदर। अभी तक के पिछले कई दशकों में क्या हो रहा था कि आदमपुर के लोग विधायक तो चुन रहे थे और अलग अलग बहाने उनको दिए जा रहे थे। कभी बोलते हैं मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, कभी बोलते हैं मैं उप मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। इस बार तो सबको पता है कि भव्य बिश्नोई जुम्मा विधायक बनने के लिए इस बार लाले पड़े हुए हैं। उनको कोई मंत्री नहीं बनने वाले, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, और फिर भी लोगों के बीच में नहीं रहते हैं। तो लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लोगों को सिंपल, आदमपुर के लोगों को इतना चाहिए कि एक आम व्यक्ति, कोई लोकल विधायक हमारा बन जाए जिस तक हम पहुंच सकें, अपनी समस्याएं बता सकें। हर गांव की छोटी छोटी बड़ी अपनी समस्याएं हैं, उनको जब विधायक सुनेगा तो उनका समाधान भी निकल आएगा। हम कोशिश यही करेंगे कि एक एक गाँव की समस्या को जान सके, और सत्येंद्र सिंह जानते हैं स्थानीय, वो एक एक गांव की समस्या को जान सके, उसको सुन सके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उसको ठीक करा सके। और जैसे ही आदमपुर के अंदर हमारा विधायक बनेगा, आम आदमी पार्टी का विधायक बनेगा, ये सारे के सारे अधिकारी तुरंत सुनना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको पता है 2024 में सरकार आ रही है आम आदमी पार्टी की। सर, एक चीज़ बार बार बताई जाती है, मुद्दे हैं आदमपुर के, एक तो पानी का जल भराव है और एक गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। आपके इनके बारे में क्या राय है? नहीं तो इनके समाधान आप खुद ही बता दीजिए, मेरी राय भी जानने की जरूरत नहीं। इनके समाधान नहीं हो सकते थे क्या? अगर विधायक चाहे तो इनके समाधान नहीं हो सकते? बहुत आसानी से इनके समाधान हो सकते हैं, लेकिन किसी को फिक्र हो तब ना। मैं तो सिविल अस्पताल की यहाँ तस्वीरें देखता हूँ, मुझे बहुत हैरानी होती है कि जो 1968 के बाद से जो परिवार हारा ही नहीं आदमपुर के अंदर, उनके विधायक यहाँ लगातार बन रहे हैं। अगर वो सिविल हॉस्पिटल में जाने का रास्ता नहीं साफ करा सकते, उसके सामने पानी भरा हुआ, बीमारी का घर है, वो अस्पताल में इलाज होना चाहिए, यहाँ पे ये रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है, इसके अंदर कोई डॉक्टर है क्या? इस हॉस्पिटल के अंदर आप कोई भी बीमारी लेके चले जाइए, रेफ़र कर देंगे हिसार में या कहीं और। ये रेफरल हॉस्पिटल बना रखा है आदमपुर में। आप लोगों ने बार बार एक व्यक्ति को चुना और उसने आप लोगों के लिए, आदमपुर के लिए कुछ नहीं किया। मैं तो गांव-गांव में जाता हूं आजकल, वहाँ पे ये चर्चा चल रही है बहुत ज़ोर शोर से कि कुलदीप को भी देख लिया, उसके बाबू को भी देख लिया, इस बार केजरीवाल को देखेंगे। एक जो आम आदमी पार्टी का मुख्य एजेंडा रहता है शिक्षा और बिजली, फ्री बिजली का, तो आप क्या मानते हैं कि ये चीज़ें, जब पंजाब में जब इलेक्शन हुए तो उस टाइम पे घोषणा की गई कि हम फ्री देंगे, लेकिन बाद में कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है? किसने कहा? स्टार्टिंग में खुद भगवंत मान जी जो है उसके लिए गए थे मोदी जी से मिलने के लिए कि हमें। मैं बताता हूँ ये तो आपकी जानकारी गलत है। आप पंजाब में अपना कोई रिलेटिव रहता हो, दोस्त रहता हो, मोदी साहब उसके बारे में भी बता रहा हूँ। आपकी जानकारी इसलिए गलत है कि पंजाब में 50 लाख लोगों का बिजली का बिल ज़ीरो आया है इस बार, 50 लाख लोगों का। तो बिजली फ्री हो गई जो हमने वादा किया था। फिर आप कह रहे हो कि पैसे की कोई कमी नहीं होती सरकार के अंदर। पैसे की कमी इसलिए नहीं होती कि 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गई थी कांग्रेस सरकार। हमने बिजली भी माफ़ कर दी, हमने जो शहीद परिवार का परिवार होता है वहाँ पे उसको सांत्वना राशि के रूप में 1 करोड़ रुपया भी देना शुरू कर दिया। हमने ट्यूबवेल के कनेक्शन जो हैं उनके रेट भी आधे कर दिए। हमने और बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी। उसके बावजूद पहले 3 महीने में 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा चुका दिया हमने 3 लाख करोड़ में से। तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अगर मेरा पैसा बनता है, आपने किसी को उधार दे रखी है, आपका पैसा किसी के पास है और आप उसके पास मांगने के लिए जाओ तो कहेंगे कि अरे तुम अपना पैसा क्यों मांग रहे हो,
तो केंद्र के पास पंजाब का जीएसटी का पैसा है, केंद्र के पास पंजाब का जो हिस्सा बनता है, टैक्स जो जाता है वहाँ से, उसके शेयर के रूप में पैसा है। केंद्र सरकार अगर वो नहीं देगी तो पंजाब के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका फ़र्ज़ बनता है। ये तो खट्टर सरकार को भी मांगना चाहिए अपना पैसा केंद्र से, लेकिन गुलामी कर रहे हैं मोदी जी की। खट्टर जी मांगते नहीं हैं, हरियाणा के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब के मुख्यमंत्री मांगते हैं तो उसको आप दुष्प्रचारित करते हैं कि वो पैसा क्यों मांग रहे हैं। पैसा मांगेंगे भाई, अपने प्रदेश की जनता के लिए पैसा मांगेंगे, वहाँ से 50,000 करोड़ रुपया लेंगे, अपना कर्जा भी उतारेंगे और लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएँ फ्री भी करेंगे। जैसे बिजली पानी की समस्या है, इस उपचुनाव के बाद वो एकदम से समस्या, माफ़ी चाहूँगा, जो आपकी फ्री वाली बात है, इस उपचुनाव के बाद तो लागू नहीं हो पाएगी। तो अभी क्या विज़न लेके चल रहे हैं कि अगले इलेक्शन के बाद आप क्या क्या काम करवाएंगे? देखिए, शिक्षा के मुद्दे पे हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकल विधायक के मुद्दे पे हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो छोटी छोटी समस्याओं के लिए आदमपुर जूझ रहा है, वो समस्याएं तो विधायक सुलझा सकता है ना। आज तक आपको विधायक मिला ही नहीं, आज तक आपको वीआईपी मिले हैं जो आपका फ़ोन नहीं उठाते, आपसे बात नहीं करते। पहली कोशिश ये है कि इस गुलामी को तोड़ करके आदमपुर में एक विधायक दिया जाए यहाँ पे, जो आपके बीच में रहे, आपकी बात सुने, आपकी समस्याएं सुने, सुलझाए उनको। दूसरी कोशिश ये है कि 26,000 बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में आदमपुर के अंदर। ये सारे के सारे बच्चे, आप किसी गांव में चले जाइए, अगर मीडिया के साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि कैमरा माइक लेके जाइए, आप लोगों से बात करते हैं चुनाव के दौरान, मैं कहता हूँ कि बच्चों को पकड़ लीजिए जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, आप उनसे उनकी किताब बस्ते से निकलवाइए, पढ़वा के देख लीजिए। 5वीं क्लास का बच्चा अंग्रेज़ी और हिंदी की लाइन नहीं पढ़ पाता। भव्य बिश्नोई अंग्रेज़ी में गिटपिट करता है। यहाँ आदमपुर में आम परिवार के आम बच्चे, 5वीं क्लास के बच्चे एक लाइन इंग्लिश या हिंदी में नहीं पढ़ पाते। आज के दिन में ये स्थिति है। हमारा अगर विधायक आदमपुर के अंदर बनता है तो हम ये गारंटी देंगे उन 26,000 बच्चों को कि 1 साल 1.5 साल जितना चुनाव में समय बचा है, उसके अंदर आपके बच्चे फ्लुएंट तरीके से हिंदी और अंग्रेज़ी बोल पाएंगे। यहाँ तक हम बिना किसी सहयोग के, हमारा विधायक ये काम कर सकता है आदमपुर के अंदर। और जब हमारी सरकार हरियाणा के अंदर आएगी तो यहाँ पर भी वो सारी मूलभूत सुविधाएं फ्री मिलेंगी, बिजली भी फ्री मिलेगी, पानी भी फ्री मिलेगा, बाकी सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। महिलाओं को ट्रैवल करने को भी फ्री में मिलेगा बसों में, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आएगी। कांग्रेस की तरफ से अभी सीट वगैरह की कोई डिक्लेरेशन नहीं हुई है, तो उसको कैसे दें? कांग्रेस मुझे लगता है कि डरी हुई है, कांग्रेस बुरी तरह से डरी हुई है। उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो टिकट पकड़ने को तैयार नहीं है कांग्रेस का। संपत सिंह जी बैकआउट कर गए, जयप्रकाश आज कह रहे थे किसी को कि भाई मैं नहीं हूँ उम्मीदवार, पार्टी किसी और को टिकट दे दे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस डर रही है, जमानत जब्त होनी है उनकी, तय बात है। कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो रही है। ये चुनाव सीधा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, पूरे देश में इन दो विचारधाराओं की टक्कर चल रही है। कांग्रेस को वोट दिया मतलब अपना वोट डस्टबिन में डाल दिया, खराब कर दिया आपने अपना वोट। तो इसलिए आदमपुर में कोई वोट मिलना नहीं है उनको। सीधी टक्कर है ये भव्य बिश्नोई और सत्येंद्र सिंह के बीच में, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। तो कांग्रेस के नेता टिकट पकड़ने से डर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। एक नज़र हमको इस बात पे रखनी है कि कांग्रेस अब जो टिकट देगी वो क्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की मदद करने के लिए टिकट देगी, उनके साथ मैच फिक्स करके टिकट देगी, या वो अपने किसी कार्यकर्ता को जो कि यहाँ मेहनत कर रहा हो उसको टिकट देगी। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो बाहर से उम्मीदवार लेकर के आते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो किसी तरीके से जो जीत रहा हो उसका वोट काटे। इस बार आम आदमी पार्टी का वोट काटने के लिए वो टिकट देंगे। बीजेपी के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं में बातचीत चल रही है, बैकडोर फिक्सिंग चल रही है कि आप इस उम्मीदवार को वो टिकट दे दीजिए, ये वोट काट लेगा आम आदमी पार्टी का। इनको किसी भी तरीके से रोकना है, दोनों पार्टियां मिलकर रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन इस बार एक तरफा चुनाव होगा आदमपुर का। आदमपुर की जनता का कहना है कि हमने कुलदीप बिश्नोई को विधायक चुना, जो कि कांग्रेस के विधायक थे और सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी, और वो विपक्ष के विधायक थे। जब वो विपक्ष में रह के भी काम नहीं करवा पाए, विकास कार्य नहीं करवा पाए, क्योंकि सत्ता थी नहीं। और आपका विधायक अगर जनता चुन लेती है तो ना तो आपकी सत्ता है और ना विपक्ष है, तो आपका विधायक कैसे काम करवा पाएगा? काम करवाने के लिए विपक्ष और सत्ता नहीं चाहिए होती, काम करवाने के लिए नीयत चाहिए होती है। जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसमें ये पूरा प्रावधान है। 90 विधायक चुने जाते हैं, 90 के 90 विधायक सरकार में नहीं होते, लेकिन जो विधायक अपने लोगों के लिए काम करना चाहता है वो बखूबी कर पाता है, अच्छे तरीके से कर पाता है। अच्छा, दूसरी बात ये समझने की कोशिश कीजिए, और आदमपुर के लोग भी ये समझेंगे इस बात को, कि एक सरकार है जो जा रही है, खट्टर सरकार है, और एक सरकार है जो आ रही है 1.5 साल के अंदर। आने वाली सरकार के साथ रहना है या जाने वाली सरकार के साथ रहना है? डूबते हुए जहाज में सवार होना है या जो नया जहाज समंदर में उतरा है, जो पूरे समंदर को पार करके आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा, उस जहाज में सवार होना है? ये चॉइस है लोगों के पास। एक व्यक्ति को वो चुनते हुए आए हैं, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से, बार बार वो पार्टी बदलते रहे हैं। क्या गारंटी है 200 करोड़ का IT का केस सेटल करने के लिए कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? अगर 1.5 साल बाद
केंद्र में सरकार बदल गई भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या करेंगे कुलदीप बिश्नोई? केस तो फिर भी रहेगा, एजेंसी तो फिर सरकार के साथ होंगी, जो नई सरकार बनेगी उसके साथ। तो क्या कुलदीप बिश्नोई वापस भारतीय जनता पार्टी से नई सरकार वाली पार्टी में चले जाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये लोगों को सोचने का विषय है कि उनकी फाइलें खुल चुकी हैं, उनका परिवार पूरी तरह से सरकार के दबाव में है, कठपुतली हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी नचाएगी वैसे वैसे वो नाचेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। आदमपुर के लोग नया चुनाव, नया इतिहास बनाना चाहते हैं। वो पूरे हरियाणा में सरकार स्थापित करने का इशारा करेंगे यहाँ से, और जो नई सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है उसका साथ देंगे। आदमपुर की जनता के लिए एक संदेश की आपको क्यों समर्थन है? देखिए, मैंने साफ तौर पे बताया कि ये चुनाव गुलामी को तोड़ने का चुनाव है। दशकों की जो गुलामी चली आ रही है आदमपुर की, कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता कभी। ये क्या करते हैं, बड़े बड़े नेता आपस में फिक्सिंग करके दूसरी पार्टी से अपनी मर्जी का उम्मीदवार लेके ऑप्शन ही नहीं छोड़ते आदमपुर के लोगों का। ये पहला चुनाव हो रहा है आदमपुर के अंदर जिसमें फिक्सिंग नहीं होगी। जनता के पास ऑप्शन है, खुला ऑप्शन है। आप अपना विधायक चुन लीजिए लोकल, जो आपके बीच में रहे, जो आपकी बात सुने, जो आपके दुख सुख में भागीदार हो, ब्याह शादी में आता हो, दुख में शामिल होता हो। ये परिवार तो कभी आता ही नहीं यहाँ पे। साल में कितने दिन यहाँ पे रहते हैं गिन के देखेंगे तो एक महीना भी नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि आदमपुर के लोगों के पास इस बार चॉइस ये है कि आपको अपने बीच रहने वाला व्यक्ति चाहिए या विदेशों में पढ़ने वाला, विदेशों में रहने वाला व्यक्ति चाहिए। इनके बीच में चॉइस है। और दूसरा ये चॉइस आदमपुर के लोगों के पास है कि अगली सरकार वो किसकी देखना चाहते हैं। अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं और अपनी बिजली फ्री कराना चाहते हैं, पानी फ्री कराना चाहते हैं, तो आदमपुर में उनका दिया हुआ एक एक वोट हरियाणा में अगली सरकार बनवाने का काम करेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अनुराग ढांडा जी, जिन्होंने इलेक्शन में क्यों समर्थन किया जाए उसके बारे में खुलकर बात की। आपकी क्या राय है कमेंटों के माध्यम से बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।